नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। फिलहाल बिहार के दरभंगा का ही हम रुख करेंगे क्योंकि वहां पर वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक बुलेट पर सवार होकर इस यात्रा की शुरुआत दरभंगा से कर चुके हैं। आज ये यात्रा मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी पहुंचेगी शाम में। आज ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन यात्रा में शामिल होंगे। तेजस्वी यादव भी बुलेट पर सवार आपको नजर आ रहे होंगे। राहुल गांधी की बुलेट के ठीक पीछे लाल टी शर्ट में तेजस्वी यादव भी आपको नजर आएंगे। आगे राहुल गांधी व्हाइट टी शर्ट में, जो कि एक तरह से उनका ये सिंबल ही बन चुका है। और पीछे प्रियंका गांधी उनकी बहन और वायनाड से लोकसभा की सांसद कांग्रेस महासचिव वो बैठी हुई हैं। ये आज 11वां दिन है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दरभंगा से। मेरे सहयोगी सौरभ कुमार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आगे सौरभ से भी हम अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन ये देखिए एक बड़ा जन समर्थन यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कल मधुबनी में इस यात्रा में शामिल हुई थी प्रियंका गांधी, आज भी इस यात्रा का वो हिस्सा रहेंगी। आज शाम में सीतामढ़ी में मां जानकी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगी प्रियंका गांधी। और इसके बाद फिर अगर बड़े नेताओं को लेकर हम बात करें, आज मुजफ्फरपुर में दोपहर में लंच के बाद जुड़ेंगे एम के स्टालिन। इस सबके बीच 30 अगस्त को अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। तो इंडिया गठबंधन अपनी एकजुटता और अपना बढ़ा हुआ कुनबा और उसकी मजबूती लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा है। लोकसभा विधानसभा चुनावों से पहले कुछ उसी अंदाज में जिस तरह से लोकसभा चुनावों में उसने दिखाया था। तो ये कितना इम्पैक्ट करेगा, कितना वोटरों को ये प्रभावित करेगा, एक तो ये बात। दूसरी बात, लगातार जो बड़ी तादाद में एक जन समर्थन और लोगों की मौजूदगी इसमें नजर आ रही है। क्या विधानसभा चुनावों में इसका कोई फायदा मिलेगा, इसको लेकर अलग अलग सवाल हो सकते हैं। क्योंकि लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं, यानी कि जो इस वक्त सत्ता में मौजूद है एनडीए गठबंधन के लोग, वो इसको लेकर जरूर सवाल यहां पर कर रहे हैं। बहरहाल ये जो तस्वीरें दो आपके सामने देख रहे हैं आप, ये दरभंगा की तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें, ड्रोन से ली गई एरियल तस्वीरें भी आप देखिए। जहां तक नजरें जा रही हैं, एक जन सैलाब या कहें कि बड़ी तादाद में जन समर्थन यहां पर नजर आ रहा है, जिसको लेकर लगातार महागठबंधन के लोग दावा कर रहे हैं कि दरअसल बिहार में बदलाव की बयार बह रही है, ये उनका दावा है। दूसरी तरफ लगातार वोटर अधिकार यात्रा में सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टी और गठबंधन दलों पर निशाना साधा जा रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, प्रियंका गांधी हो। सौरभ कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए दरभंगा से। सौरभ, आज 11वां दिन बुलेट की सवारी करते हुए नजर आए। इस तरह की तस्वीरें जब आती हैं तो वो जाहिर तौर पर अपना ध्यान खींचती है लोगों का, वो खींच भी रही है। और फिलहाल आज के एजेंडे में क्या है, जरा ये बताइए। जी बिल्कुल मकसूद, सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि ये बुलेट की सवारी आज के एजेंडे में नहीं थी, लेकिन प्रियंका गांधी की इच्छा थी। कारण उन्होंने विजुअल देखा था जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूर्णिया की सड़कों पर बुलेट चला रहे थे। तो आज सुबह ही प्रियंका गांधी ने अपनी इच्छा जो है वो राहुल गांधी के सामने रखी और उसके बाद बुलेट की व्यवस्था की गई। और यहाँ से यानी दरभंगा से जो यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा, उसकी शुरुआत हो गई है। और दोनों भाई बहन की जोड़ी जो है वो बुलेट की सवारी करते हुए आगे बढ़ गए हैं। आगे यह यात्रा गाय घाट, मुजफ्फरपुर जिले के गाय घाट पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, सभी जो नेता हैं वो लोगों को संबोधित करेंगे। और उसके बाद यात्रा जो है वो मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी पहुंच जाएगी। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि बुलेट की सवारी कर कर राहुल गांधी ने लोगों को, यानी बिहार के युवाओं को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो भी सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनकी एक उम्र हो चुकी है। देश को और बिहार को अब एक युवा सरकार चाहिए। और युवा कौन है? तेजस्वी यादव हैं। देश में युवा जो हैं वो कौन है? तो राहुल गांधी है। तो निश्चित रूप से ये जो बुलेट की सवारी की गई है उसमें एक मतलब कई संकेत जो है वो देने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी जो राहुल गांधी के वोटर यात्रा का जो काफिला है वो उसकी वजह से पूरा यहाँ पर जाम लग चुका है।
जबकि ये हाईवे है, यानी 6 लेन की ये सड़क है, उसके बावजूद यहाँ दोनों जो लेन है वह पूरी तरीके से जाम हो चुका है। लोग यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से कुछ ही दूर जाने के बाद, करीब 10 किलोमीटर जाने के बाद गाय घाट का इलाका है, जहाँ पर आज रैली होने वाली है और राहुल गांधी संबोधित भी करेंगे। राहुल गांधी को देखा आपने? जी देखा हमने। प्रियंका गांधी के साथ वो बुलेट पर जा रहे हैं। जी 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 देखे, बहुत अच्छा लगा। आपकी पार्टी वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, जी जी तो इस बार क्या बदलाव होगा, क्या होगा इस बार बदलाव है। हम लोग मजबूती से गठन बना रखे हैं, जो हमारा समाज का नेता मजबूती से अपना सरकार बनावे। नेता को देखे आप, तेजस्वी जी को? हाँ, सबको देखे। राहुल गांधी बुलेट से जा रहे थे। हाँ, राहुल गांधी जी भी था, उनका बहन भी साथ में था, बहुत अच्छा से देखे। नीतीश कुमार जी बिहार में बोलता है दारू बंद है, ब्लैक सिस्टम चालू है। क्यों चालू है? उसको बंद किया तो बंद किया जाए। ब्लैक से बिक रहा है, गरीब को बेटा ज़्यादा महंगा में खरीद के पी रहा है, बर्बाद हो रहा है और बर्बादी हो रहा है। तेजस्वी को सरकार चाहिए बिहार में। तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बनेगा, अवश्य बनेगा, जनता चाहेगा तो अवश्य बनेगा। लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो आप लोगों की वृद्धा पेंशन की राशि भी बढ़ा दिए, 125 यूनिट फ्री बिजली दे। हल्ला किया संसद में तेजस्वी की बिजली फ्री करेंगे, सबको 1100 का रुपया करेंगे, तो उसी पे वो दिया गया है। उससे पहले वो चालू किया है। नीतीश कुमार कहता है बिहार में दारू बंद है, दारू तो चालू है, ब्लैक से चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब बंद है तो पूरा बंद। कमाई हो गया, अब जेल में गरीब का बच्चा जा रहा है, पुलिस कमा रहा है। तो शराब को लेकर लोगों में जरूर एक नाराजगी है, लेकिन एक उत्साह अपने नेता को लेकर जरूर आज जो दरभंगा की सड़कों पर है वो नजर आ रही है। निश्चित रूप से जो यात्रा है वो आगे बढ़ चुका है और जैसा कि मैं बता रहा था, मुजफ्फरपुर जिले के गाय घाट में सभी नेता, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, एमके स्टालिन हो या फिर तेजस्वी यादव हो, सभी नेता जो हैं वह लोगों को संबोधित करने वाले हैं। समय रखा गया है दोपहर 12 बजे का। जी सौरभ, आप नजरें बना रहिएगा, लगातार हम आपसे इस पर बात करते रहे। लेकिन सवाल अब ये भी कि आज इस 11वें दिन में एमके स्टालिन तो शामिल होंगे ही, आगे आने वाले वक्त में अखिलेश यादव को भी इसमें शामिल होना है। 30 अगस्त का वक्त बताया जा रहा है। कुल मिलाकर पटना पहुंचने से पहले वोटर अधिकार यात्रा के जरिए क्या महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाना जरूरी है? ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए। अब जिस तरह का मोमेंटम दिखाई दे रहा है, ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है ताकि विधानसभा चुनावों से पहले माहौल बने और इसका फायदा भी लिया जा सके। जी बिल्कुल मकसूद, आपने बिल्कुल सही कहा है। आपने एक शक्ति प्रदर्शन है और एक अपनी एकजुटता, यानी इंडिया ब्लॉक की एकजुटता जो है वो दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि इसके पहले अगर जब भी चुनाव होते थे, अगर लोकसभा चुनाव को अगर छोड़ दे तो राज्य की जो चुनावें होती थी उसमें इंडिया ब्लॉक की वो जो एकजुटता है वो दिखाई नहीं देती थी। लेकिन निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा 2025 के पहले इंडिया ब्लॉक की एकजुटता जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी जो नेता हैं वो लगातार एक साथ मिलकर यात्रा पर निकले हैं। ये कांग्रेस की यात्रा है, राहुल गांधी इस यात्रा को नेतृत्व कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव या फिर मुकेश सहनी या वाम दल के जो नेता हैं वो अगर चाहते तो एक दो दिन यात्रा में शामिल होने के बाद आप नजरें बनाए रखिएगा। सौरभ, लगातार आपसे हम बात करते रहेंगे।